आपने कई बार महसूस किया होगा कि आज ये जो पूरा संसार चल रहा है, यदि आप, मैं और हम जैसे ऐसे कई लोग हैं, हम सब तो अपने अपने फैमिली के बारे में सोचते रहते हैं। कभी आपने सोचा कि यह संसार इतना बैलेंस्ड कैसे बना हुआ है? इतने हज़ारों वर्षों से यहाँ इंसान पैदा हो रहे हैं और धीरे धीरे अपनी तरक्की होती जा रही है। ये सब कैसे ये चक्र चल रहा है? इसके पीछे कौन है जो इस तरीके को अच्छे से प्रॉपर मेंटेन किए हुए, जबकि हमको तो अपने घर से, अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। तो फिर ये सारी चीज़ों को देख कौन रहा है, कौन मैनेज कर रहा है? क्योंकि लोग तो बदलते रह रहे हैं, लोग तो 60-70 साल जीते हैं और फिर चले जाते हैं। तो फिर इसके पीछे है कौन? इसके पीछे एक देवता जिसको आप कह रहे हैं ना, वही देवता वर्ग, वही चेतना, जो शुद्ध चेतना होती है मनुष्य के अंदर, उसी को हम देवता कहते हैं, उसी मनुष्य को हम देवता कहते हैं। यदि देवता का यदि साकार रूप आप वर्णन करते हैं, जैसे राम का वर्णन करें या कृष्ण का वर्णन करें, या आप किसी भी ऐसे मनुष्य को देवता का रूप कह सकते हैं जिसकी चेतना जो है ऊपर उठ चुकी है और वह समाज के हित में अब कार्यरत है, जिसने अपने जीवन में निष्काम कर्म अपना लिया है या निष्काम कर्म में योग कर लिया है। तो इस तरीके के व्यक्ति को ही हम देवता तुल्य कह सकते हैं, जो ऐसे लोगों को रोकने का प्रयास करें, जो धर्म की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ रहे लोगों का रास्ता रोकने का प्रयास करें या उन पर आघात पहुंचाने का प्रयत्न करें। तो ऐसे लोगों को भी आप राक्षस ही कहेंगे, भले ही वह किसी भी रूप में हो। यही विचारधारा लोगों को रखनी चाहिए कि देवता और दानव में बस यही अंतर है कि सामाजिक दृष्टिकोण देखते हुए जो उनके हित में जीवन जी रहा है, ऐसे व्यक्ति को आप देवता समझेंगे, या समाज से उठ करके या पूरे संसार के हित में भी यदि वह कार्यरत है तो उसे ही देवता कहा जाता है। और जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में अंधा होकर के पूरे प्रकृति के विनाश को भी देख नहीं पा रहा है, ऐसे व्यक्ति को आप राक्षस से जोड़ करके देख सकते हैं। और धर्म नामक एक टर्म है आपके जीवन में, वो इसीलिए आई थी कि इस प्रकृति और आपका जो संबंध है वो यथा उचित बना रहे, ताकि आप इस प्रकृति के समन्वय से अच्छा जीवन जी सकें। और यदि इस प्रकृति का जो आपके साथ संबंध है वह अगर विक्षिप्त हो गया, अगर वह प्रॉपर नहीं रहा, ना उसका ऑक्सीजन का लेवल, जितना आपके जीवन में ऑक्सीजन चाहिए आपको उतनी ऑक्सीजन मेंटेन नहीं हो पाई, या उतना धूप में टेम्परेचर उतना मेंटेन नहीं हो पाया, या किसी भी तरीके का ऐसा इन्वायरमेंटल जो इशू है ना, वो आपके जीवन को सीधा इम्पैक्ट करेगा। इसीलिए इस प्रकृति के साथ तालमेल बना करके रखना हमारी जिम्मेदारी है। और इसीलिए देवता रूपी सोच जो होती है उस प्रकृति के साथ चलती है। आप सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि प्रकृति के साथ समन्वय करके चलने वाले लोग होंगे वो देवता रूपी होंगे, और जो किसी भी तरह से प्रकृति के विनाश का कारण बनने में सहायक हो रहे होंगे उन्हें ही हम राक्षस